जदयू नेता नजमुल हुदा ने कराया भव्य इफ्तार पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। रमजान के पाक महीने के अवसर पर सीवान जिले में जदयू नेता नजमुल हुदा द्वारा अपने निवास स्थान पर भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में जिले भर से कई गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर नजमुल हुदा ने कहा कि रमजान का महीना भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि सीवान हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सौहार्द की मिसाल रहा है और ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे को और मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर अमीनुल हक ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि आज के समय में जब कुछ लोग समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब इस तरह के आयोजन आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करने का काम करते हैं। इफ्तार पार्टी में जिले के कई गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। सभी ने एक साथ रोजा इफ्तार कर देश में अमन, चैन और आपसी सद्भाव की दुआ मांगी। आइए अब सीधे चलते हैं। एक तो ये रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, और इसमें हमने एक छोटी सी अपनी एक तरफ से कोशिश की है कि अपने जो भी लोग हैं इसमें शामिल हों और हम लोग जो है इफ्तार करें। यहाँ पे हमारे यहाँ भी इसकी बड़ी अहमियत है इफ्तार कराने की। और रमज़ान जो है वो सब्र का महीना है, तहम्मुल का महीना है, एक दूसरे के दुख और सुख बांटने का महीना है। ये एहसास का महीना है कि कैसे अगर हम हम भूखे हो रहे हैं और कैसे हमको भूख का एहसास हो रहा है, प्यासे हम हैं तो हमें प्यास का एहसास कैसे है। और इसमें यह है कि अपने से दूसरों को महसूस करना, और इसमें यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि दूसरे की मदद, एक दूसरे का भाईचारा, आपसी मेल मोहब्बत, ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी को देखते हुए हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि शहर में रहते हुए एक अपने शहर के साथियों के साथ एक शाम जो है गुजारी जाए, एक दावत इफ्तार जो है वो हो, ताकि लगे कि हाँ भाई हम लोग भी अभी ज़िंदा हैं और अभी कायम व दायम हैं। खुशियों का त्यौहार है, जैसा कि आप बहुत सारे से लोग आए जो बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे थे, बोले तो बहुत अरसों के बाद मुलाकात हुआ है, तो कहीं एक दूसरे से मिलने जुलने का एक माध्यम भी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे एक इसमें प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, प्रोफेसर अमीन साहब, जो मैं जब अमीनुल्लाह साहब 1979 में जब मैं जामिया इस्लामिया कॉलेज से मैं इंटर कर रहा था, उस वक्त वो ज़ूलॉजी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे। उस वक्त मैं तो खैर मैथ में था, लेकिन उनसे उस ज़माने में मतलब स्टूडेंट पीरियड में भी हम लोग थे, उस वक्त भी इनकी इतनी मोहब्बतें हम लोग के साथ थी। और आज मुझे देख के इंतहाई खुशी हुई कि मैं समझ रहा हूँ कि मतलब मेरा यहाँ रहना और मेरा जीवन सफल हो गया कि मेरे एक बहुत ही मुखलिस और गार्जियन जो हमारे सर हैं, टीचर हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो भी हमारे घर पे तशरीफ़ ले आए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नजमुल भाई हमारे जो है रिश्तेदार भी हैं और बड़े भाई जो हैं, तो उन्हें दावत दिया था। जो है दावत का जो है रमज़ान का पाक महीना चल रहा है ना, इसमें दावत देने का रोज़ेदारों को इसमें बहुत ही सवाब है। और सब भाइयों को बोला कि इन्होंने इफ्तार कराया, अल्लाह इनकी जो है नेक मुरादों को पूरा करे और रोज़ा करवाने को कबूल कर ले, है ना। इसीलिए जो हम लोग यहाँ आए हैं और साथ में नमाज़ भी पढ़े। आलिम दीन ने नमाज़ पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। जो ज़माने में ये पुराना किला मस्जिद के नीचे रहते थे बेचारे, और हम शाम के वक्त में इन लोगों की ट्रेनिंग दीनी हैसियत से करने के लिए टास्क दिए होते थे कि ये किताब आप पढ़ लीजिए, 45 मिनट सिर्फ वक्त दीजिए जो समझ सकें। हम जाते थे, जा कर के शाम के वक्त ऐशा के बाद फिर हम बाज़ाब्ते जाड़ा का ज़माना होता था, इनसे भी और भी 4-5 स्टूडेंट से सबके पास जाते थे रात के वक्त में और जाके मिलते थे। और इस तरह से ये उस वक्त के हमारे ये डियर और नियर जो भी कह लीजिए कि वो हैं नजमुल हुदा साहब, मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो आज इंतज़ाम इन्होंने किया, वो पहली दफ़ा इनसे मुलाकात भी हो रही है। मुझे नहीं मालूम था कि ये यहाँ पे रह भी रहे हैं, लेकिन मौलाना याकूब साहब ने बताया, हमारे जमात के रफ़क़ा ने बताया, और आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि ये अल्लाह ताला इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, इनके कुल अहल व अयाल बख़ैर रहें, आफ़ियत से रहें, लंबी उम्र पाएँ, अच्छी सेहत पाएँ और खूब फ्लरिश करें। बस यही मैं कह करके आज के इस हालात में जो जिस तरीके से देश का हालात है, उस हालात को अगर हम लोग मद्देनज़र देखें तो इफ्तार जो कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग साथ में करते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस ज़रा हम समझना चाहते हैं कि आज के हालात में जिस तरह से इफ्तार। जी, मैं समझ गया। देखिए, सही बात यह है कि इंसान
एक अक्लमंद हैवान है, लेकिन ये हैवान तो है मगर वो हैवान नहीं है जो जंगली हैवान होते हैं कि उनको सिर्फ अपने से मतलब होती है। आज हिंदुस्तान की जो हालत है हम और आप खूब जानते हैं, हमारे बाप दादा की जो हिस्ट्री है वो बताती है। मैंने खुद देखा है कि हमारे अब्बा और एक बेचारे वो ये थे यादव जात के, दोनों लंगोटिया थे। मैं भी उसी तरह इज़्ज़त उनकी करता था जिस तरह से करना चाहिए अपने बाप माँ के, दोस्त रफ़का या सहेलियों की। तो इस तरह से, और उन लोग इस तरह से शक्कर होकर के ये होते थे, रहते थे कि उसको क्या हम बताएं। आपने सिर्फ सुना होगा, मैंने देखा है मुहर्रम के ज़माने में मानते हैं कि मुहर्रम में ताज़ियादारी और ये वो क्या उसकी हैसियत है इस्लाम में, इसको छोड़िए। लेकिन मैंने देखा है कि वो लोग अपने गांव में बड़े बड़े मटके रख कर के शरबत के, और वो पिलाते थे, आदमी भी उनका होता था और ये वो शरबत भी उनकी तरफ से होता, ये एक वो ज़माना था। और जब आपने सवाल किया है तो फिर अब मिला करके आप खुद देख लीजिए, ये हैवानियत की ही एक किस्म है कि हैवान को सिर्फ यह है कि एक जगह पर घास रख दीजिए, अगर वो घास खाने वाले हैं तो यकीनन लड़ेंगे, वो चाहेगा कि हमको मिल जाए, हो जाएगा। और इसके लिए उनके पास ये अकल तो नहीं है कि हम किस तरह से इनको अलग करें। लेकिन यहाँ पर कुछ अक्लमंद हैवान ऐसे हैं कि जो हम दोनों को, जो मिल के शीरो शक्कर होकर रहते थे, उनको अलग करने की तदबीर की। और सिर्फ ये टेम्पोरेरी चीज़ है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझें और वो चीज़ जो पुरानी थी उसको फिर से रिआयत करें। ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अगर समझ लिया है कि ये मुसलमान है तो ये शख्स जो है वो हमसे दूर है, और ये हिंदू है तो ये शख्स हमारा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और यही चंद जुमले कह करके, अभी तो ऐसा मौका नहीं है कि मैं और कुछ कह सकूं, तो ये मैं ख़त्म करता हूं। 100% प्लेसमेंट के साथ करें अब BCA, BBA, MBA और BLIS। मौलाना मजहरुल हक अरबी व पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से एफिलेटेड AICTE अप्रूव अब्दुल जलील कॉलेज। हमारा पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड, KGN कॉलोनी, सीवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।